क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक दिन खाटू श्याम जी के दरबार में जाकर रो रो कर अपनी परेशानी उन्हें सौंप दी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मन में बेचैनी हुई। फिर किसी दूसरे मंदिर गए, वहां भी वही बात दोहरा दी। फिर तीसरे स्थान पर भी वही प्रार्थना कर दी। अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद शायद आप अपनी भक्ति करने का तरीका ही बदल दें। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य बताऊंगी जिसे समझ लेने के बाद आपकी प्रार्थना पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री श्याम दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, यह वीडियो किसी भी देवी देवता की तुलना करने के लिए नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सभी देवी देवता एक ही परम चेतना के अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भक्त और उसके विश्वास की। समस्या दूसरे दरबार में जाने की नहीं है, समस्या है अपने विश्वास को बार बार बदलने की। आज इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? उसे भगवान पर भरोसा कम और अपनी चिंता पर भरोसा ज्यादा है। यही कारण है कि वह हर जगह जाकर वही प्रार्थना दोहराता रहता है। उसे लगता है शायद यहाँ नहीं सुनी गई तो वहां सुन ली जाएगी, शायद वहां नहीं हुआ तो किसी और जगह हो जाएगा, और यहीं से मन की स्थिरता टूट जाती है। सोचिए, अगर आपने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त से कोई जिम्मेदारी निभाने को कही और 5 मिनट बाद वही काम किसी और को दे दिया और फिर तीसरे को, तो पहले दोस्त को कैसा लगेगा? क्या आपने उसकी क्षमता पर विश्वास किया? नहीं। ठीक यही बात भक्ति में भी लागू होती है। जब आप खाटू श्याम जी के चरणों में अपनी समस्या रख देते हैं तो उसका मतलब होता है, श्याम, अब यह बोझ मेरा नहीं आपका है। लेकिन अगले ही दिन आप फिर वही चिंता लेकर किसी और दरबार पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बोझ आपने वापस उठा लिया, भगवान ने नहीं छोड़ा, आपने छोड़ना ही नहीं सीखा। दोस्तों, ध्यान से समझिए, भगवान को आपकी समस्या सुनने की जरूरत नहीं होती। उन्हें तो आपके मन का हर विचार पहले से ही पता है। उन्हें आपकी आवाज नहीं, आपका विश्वास चाहिए। और विश्वास कभी बार बार बदलता नहीं, विश्वास टिकता है, धैर्य रखता है, इंतजार करता है। आज अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। सुबह खाटू श्याम, दोपहर किसी और देवता, शाम किसी और स्थान और रात को किसी और का उपाय। फिर अगले दिन नया बाबा, नया उपाय, नई पूजा, नया टोटका, और फिर शिकायत कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं। जरा अपने मन से पूछिए, क्या आपने कभी भगवान को समय दिया? हम मोबाइल से खाना ऑर्डर करते हैं, फिर 5 मिनट बाद बार बार ऐप खोलकर चेक करते रहते हैं, लेकिन ऑर्डर जल्दी देखने से खाना जल्दी नहीं आता। उसी तरह हर घंटे भगवान को याद दिलाने से भी समय नहीं बदलता। जो समय तय है वह सही समय पर ही आएगा। याद रखिए, भक्ति का अर्थ भगवान को मनाना नहीं, अपने मन को स्थिर करना है। अगर मन हर दूसरे दिन बदल रहा है तो समझ लीजिए समस्या परिस्थितियों में नहीं, विश्वास में है। एक और गहरी बात समझिए, जब इंसान परेशान होता है
तो वह भगवान को नहीं खोजता, वह तुरंत समाधान खोजता है और समाधान जल्दी चाहिए। इसी जल्दी में वह एक दरबार से दूसरे दरबार, एक उपाय से दूसरे उपाय, एक मंत्र से दूसरे मंत्र तक दौड़ता रहता है। लेकिन ईश्वर दौड़ने वालों को नहीं, ठहरने वालों को मिलते हैं। कई लोग कहते हैं, हमें ने श्याम बाबा से कहा था लेकिन काम नहीं हुआ, इसलिए अब किसी और जगह जा रहे हैं। मैं उनसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ये सोचा कि शायद भगवान आपको देरी इसलिए दे रही हैं क्योंकि अभी आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हैं। हम केवल अपनी इच्छा देखते हैं, लेकिन भगवान हमारा भविष्य भी देखते हैं। कभी कभी जिस चीज के लिए हम रो रहे होते हैं, कुछ महीनों बाद उसी के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं कि वह नहीं मिली। उस समय समझ में आता है कि भगवान ने मना नहीं किया था, उन्होंने तो बचाया था। दोस्तों, खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा संदेश क्या है जानते हो? समर्पण। जब बर्बरीक ने अपना शीश दे दिया, तब उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले मुझे ये दे दो फिर मैं समर्पण करूंगा। यही सच्ची भक्ति है, पहले समर्पण फिर कृपा। और आज हम क्या करते हैं? पहले कृपा मांगते हैं, फिर विश्वास करने की सोचते हैं। जीवन की हर समस्या, चाहे नौकरी की हो, व्यापार की हो, रिश्तों की हो या पैसों की, सबसे पहले मन को तोड़ती है और टूटा हुआ मन हर दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन मजबूत विश्वास एक ही दरवाजे पर बैठा रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप दूसरे मंदिर मत जाइए। जरूर जाइए, सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। लेकिन अपना विश्वास बार बार मत बदलिए। जिस समस्या को आपने बाबा श्याम को सौंप दिया, उसे हर जगह लेकर मत घूमिए। अब जरा सोचिए, अगर आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो क्या आप अगले दिन जाकर फिर वही पैसा दूसरे बैंक में जमा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह जमा हो चुका है। ठीक उसी तरह जब आपने सच्चे मन से अपनी चिंता भगवान को सौंप दी, तो फिर उसे बार बार अपने मन में निकालकर मत देखिए। हमारी सबसे बड़ी आदत क्या है? प्रार्थना तो कम, लेकिन चिंता ज्यादा। नाम जप कम, डर ज्यादा। और विश्वास कम, सवाल ज्यादा। और यही हमारी आध्यात्मिक कमजोरी है। भगवान की कृपा सबसे पहले हमारी परिस्थितियों में नहीं, हमारे मन में उतरती है। जब मन बदलता है, तब जीवन बदलना शुरू होता है। अगर मन आज भी डर से भरा है, तो समझ लीजिए विश्वास अभी अधूरा है। आप आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। जब भी आप बाबा श्याम के सामने जाएं, अपनी समस्या बताइए। फिर एक वाक्य जरूर कहिए बाबा से कि बाबा, अब ये चिंता मेरी नहीं, आपकी है। मुझे केवल धैर्य दीजिए और सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए, बस। उसके बाद बार बार उसी चिंता को मन में मत दोहराइए। याद रखिए, भगवान को बदलने से पहले अपने विश्वास को बदलिए। दरबार बदलने से पहले अपने धैर्य को मजबूत कीजिए और उपाय बदलने से पहले अपने मन को स्थिर कीजिए। क्योंकि चमत्कार मंदिर बदलने से नहीं, विश्वास गहरा होने से होते हैं। और अंत में दोस्तों, आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो महीनों से,
सालों से खत्म नहीं हो रही, तो आज इस वीडियो के बाद एक निर्णय लीजिए। उसे पूरी श्रद्धा से खाटू श्याम जी के चरणों में रख दीजिए। फिर हर सुबह उनका नाम लीजिए और अपना कर्म कीजिए और परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। यही सच्चा समर्पण है, यही सच्ची भक्ति है। और शायद यही वो पल होगा जहां से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में केवल एक लाइन लिखिए, बाबा श्याम, अब सब कुछ आपको समर्पित है। यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके और बाबा श्याम के बीच विश्वास का एक संकल्प होगा। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए जो परेशान हैं, हर दिन चिंता में जी रहे हैं और जिन्हें आज विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूं। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।